बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अटकाते हैं लोगों को, भटका देते हैं मुद्दे से और लटका देते हैं। और बीजेपी वही काम कर रहे हैं, अटका रहे, भटका रहे और लटका रहे। असल में ये भटकाना चाहती है युवाओं को भटकाना चाहती है, देश के बेरोजगारों को भटकाना चाहती है, और जो देश के जितने भी जनता है उन सबको भटकाना चाहती है नेहरू के नाम पे। बस आज देश के अंदर पेपर लीक हो रहा है, देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर जो है आए दिन बलात्कार हो रहा है, बलात्कारी का स्वागत करते हैं, फूलमाला पहना देते हैं। आप बताइए फिर क्या करें, हम क्या करें? बच्चे मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, उन पर डिप्रेशन होता है, घर जाके बात भी नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते उन पर क्या बीत रही है। वो चुपचाप एक लेटर लिख देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को समझ जा रहा है कि बच्चों पे क्या बीत रही है। वो तो आके ऐसी कंपनी में कह देगा कि कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एग्जाम करा देंगे। आपको पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप का हालत खराब हो जाते हैं, मंगलसूत्र बिक जाते हैं, घर जमीन सब कुछ बिक जाते हैं। बड़ी जनरेशन है, वो सिखा रही है अपने बच्चों को कि अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया तो जैसी है वैसी है, उसका क्या कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे। आज जो है मणिपुर के अंदर जो है पूरा युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। हाँ, तो हम सरकार बीजेपी से सवाल ना करें। बीजेपी से सवाल करने का मतलब कि हम देश विरोधी है। तो अभी हमारे साथ कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ देखा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम निलय है। हाँ, निलय, क्या सोचकर आप यहाँ पे आए? देखिए, मैं तो ये सोच के आया हूँ, पहला भी प्रोटेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद पुणे में हुआ, जयपुर में हुआ। मैं गया नहीं प्रोटेस्ट में, लेकिन मैंने सुना, और मेरा एक खुद का भाई है जो कल रीनीट का पेपर दे रहा है, तो मुझे लग रहा है जो उसके साथ हो रहा है, जो उसके जैसे 20 लाख और स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, वो बहुत गलत है। इसलिए मैं इधर आया हूँ। और हम इधर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो हम इधर रिकॉर्ड भी करने आए हैं कि क्या क्या हो रहा है। भी इधर आपने देखा ही होगा क्या हुआ था, तो उसको भी हमने रिकॉर्ड करा, देखा है हमने। एक उससे पहले एक पुलिस वाला भी था, नकली वर्दी में आया था, उसको भी बाहर निकाला गया है। वो सब हम देखने आए हैं प्रोटेस्ट में क्या होता है। तो आप भी जेनजी हैं, तो जो ये जेनजी है वो भारत की राजनीति को भी कैसे देखती है कि इतने दिनों से सब कुछ हल्ला मचा हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन सरकार जो है कि मानने को तैयार नहीं, मतलब कि इस्तीफा नहीं ले रही है। देखिए, मेरा मानना है कि सरकार अब जनता को कॉल तो कर नहीं सकती। जनता की कम्युनिकेशन सरकार के साथ कैसे होती है? मीडिया के साथ होती है। अब सरकार किसी असली मीडिया वाले से तो मिलती नहीं है। बताइए, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, उनके एक दो चुने हुए मीडिया वाले हैं, उनसे बात करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, आप आम कैसे खाते हैं, सनस्क्रीन कौन सी लगाते हैं। इससे जनता के तो कोई सवाल हल हो ही नहीं। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकार की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है जनता के साथ। कम्युनिकेशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मीडिया के द्वारा जो उनको मिल रहा है न्यूज़, सरकार तक सही न्यूज़ नहीं पहुँच पा रही है? सरकार तक भी नहीं पहुंच रही, और सरकार के थ्रू जनता तक भी नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इतने बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कई बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, और आप कह रहे हैं कि अभी तक सरकार को वस्तु स्थिति का, मतलब जो सिचुएशन का पता नहीं चल पा रहा है। आपको लगता है ये बात सही है? देखिए सर, मेरा मानना है कि सरकार जो है वो बहुत हायरकी वाली चीज़ है। तो जो नीचे वाले लोग हैं, जिनको यहाँ पर आसपास ग्राउंड रिपोर्ट का थोड़ा सा पता भी है, वो तो उनको तो पता है क्या चल रहा है, लेकिन वो ऊपर तक पहुँचा ही नहीं रहे हैं। क्यों पहुँचाएंगे? उनको तो मतलब ही नहीं है। और आप पूछ रहे हैं मोदी जी को या उनके मंत्री? हाँ, मेरा क्या मानना है जेन जी के हिसाब से, तो मेरा ये मानना है, मैंने जो दुनिया देखी है उस हिसाब से ये है कि जो बड़ी जनरेशन है वो सिखा रही है अपने बच्चों को कि अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया तो जैसी है वैसी है, उसका क्या कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को भी बोलते हैं कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दे और बाकी सब हो जान दे, जो नहीं बोल पा रहा है उसकी तरफ से, वो उसकी गलती क्यों नहीं बोल पा रहा है। मेरा मानना है कि ये जो सोच है ये पूंजीवादी सोच है कि अपना आदमी अपना देखे, और मैं जो आदमी हूँ मैं सोशलिस्ट हूँ। मेरे हिसाब से तो आप सरकार को बोलोगे, आप खुद आवाज़ उठाओगे, तब आपके साथ उठाएगा कोई आवाज़। ऐसे थोड़ी है कि हम वेट करेंगे कि हाँ कोई आएगा। अब नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको भी पता है कि कौन अवतार अपना देश चला रहा है अभी, जो नॉन बायोलॉजिकल इंसान है। अब ऐसे लोगों का वेट करेंगे तो फिर तो वो जो करना चाहेंगे कर लेंगे, हम क्या करेंगे उसमें? फिर हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि सरकार को पता नहीं चल रहा। सरकार ये नहीं चाहती कि जनता को पता चले कि उनको पता चल रहा है। सरकार इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहेगी क्योंकि जो उनके चुनिंदा लोग हैं वो तो उनको यही बता रहे हैं जनता को कि सरकार की गलती ही नहीं है। बोर्ड जो कॉपी चेक हुई है 12वीं की, वो कैसे हुई है? उन्होंने मोड चेंज कर दिया, बच्चों के पेपर गलत आ रहे हैं, बच्चों के नंबर गलत आ रहे हैं, उनका क्या करेगा? वो तो कोई बोल ही नहीं रहा है। सर मेरे 66 बने हैं, मेरे 89 आ रहे थे। मैंने कॉपियाँ निकलवाई ना, अपनी कॉपी ब्लर थी, मेरे को एमसीक्यू में आधे नंबर पॉसिबल कैसे है? एमसीक्यू में आधा नंबर देना है, 1 होता है 0 होता है, पढ़ा लिखा आदमी तो यही बताएगा ना। उसके बावजूद भी है कि आपकी कॉपी में आपने जब मांगा तो सुधार नहीं किया गया? नहीं सर, रिव्यू हुई है, अब रीचेकिंग के लिए दी है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। अब वो जब आएगा वो उसकी बात तब बताएंगे। बस जी, प्रधान जी के इस्तीफे के लिए आए हुए हैं यहाँ, तो दे दें, पता नहीं कब देंगे। ऐसे लग रहा है चिपक के बैठे हुए हैं कुर्सी पर।
इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर रहे, इसलिए। आप तो कई शहरों में जा चुके कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार सोई हुई है ना अभी। ये कॉकरोच जनता पार्टी इसीलिए आई हुई है सरकार को जगाने के लिए। अब पता नहीं कब जागेगी, वो उसको सरकार को पता है। ये सरकार तो कहती है कि सबसे मजबूत सरकार है। इस सरकार ने जो किया है, उस सरकार ने आज तक 70 सालों में वो सरकार जो पहले की सरकार नहीं कर पाई। ये तो सब बहकाने की बात है। बहकाने की बात। बिल्कुल भाई बार जो 22 लाख का स्टूडेंट जो पेपर लीक हुआ है, ये कैसे हो गया? फिर अगर पहले सरकार में तो कभी नहीं हुआ ऐसा, इसी सरकार में तो हुआ ही ये सब। ये असल में ये भटकाना चाहती है युवाओं को भटकाना चाहती है, देश के बेरोजगारों को भटकाना चाहती है, और जो देश के जितने भी जनता है उन सबको भटकाना चाहती है नेहरू के नाम पे बस। और कुछ इनको आता नहीं, पीछे जा रहे हैं, आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं बस। क्या नाम है आपका? जैनुल आबिदीन। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए सर हम। यूपी से आए हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। जी तो क्या लग रहा है देखकर, सरकार सुनेगी आपकी बात? सर 2014 में बीजेपी का ना एक दावा था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ने दे कहाँ रहे हैं? पढ़ने नहीं दे। कहाँ पढ़ने दे रहे हैं? 2 साल बच्चा मेहनत करता है, उसके माँ बाप कहाँ से उसके लिए करते हैं। आपको भी पता होगा, आप बड़े हैं मुझसे, आपको पता होगा एक बच्चा पालने में कितनी जिम्मेदारी लगती है। अगर वो सही टाइम पर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया, वो क्या करेगा? उसने 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद उसका एग्ज़ाम लीक हो गया, ना उसके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिससे वो पैसा कमा सके, क्योंकि वो पढ़ाई में था, वहाँ से उसको धोखा मिल गया। तो अब वो क्या करेगा? अब बताइए वो क्या करेगा? वो बेरोज़गार घूमेगा। जब बेरोज़गार घूमेगा तो सरकार से कोई जवाब ही नहीं लेगा, सरकार का रास्ता क्लियर हो जाएगा, जो उनका प्रोपेगेंडा है वो चलता रहेगा। हम यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ अपने भाई के लिए आया हूँ, छोटे भाई के लिए, कि जब वो पढ़ाई अपनी नीट के लिए तैयारी करे तो उसका रास्ता क्लियर हो। ये ना हो कि वो 2 साल बेचारा पढ़े और एंड में जाके मुझसे कहे कि भाई मैं हिम्मत हार गया। तो मैं नहीं चाहता भाई वो ऐसा बोले। अगर वो किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसका प्रॉफिट होना चाहिए। सबसे कीमती इंसान के लिए टाइम ही होता है। टाइम चला गया फिर वो कुछ नहीं कर पाता। मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी ही चाहिए। इतना नहीं चलता है। अगर एक मतलब वो कहे कि पहली बार गलती तो मान सकते हैं। इस साल के अंदर टोटल 45 एग्जाम लीक हुए हैं। 45 मामूली बात नहीं है। 14 लोगों का सुसाइड करना, वो भी बच्चे मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, उन पर डिप्रेशन होता है, घर जाके बात भी नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते उन पर क्या बीत रही है। वो चुपचाप एक लेटर लिख देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को समझ जा रहा है कि बच्चों पे क्या बीत रही है। वो तो आके एसी कमरे में कह देगा कि कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एग्जाम करा देंगे। पर बच्चे बहुत प्रेशर होता है। अगर मैं मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम दे जाऊँ तो मेरे को डर लगता है कि कैसा एग्जाम आएगा कैसा नहीं आएगा, पूरा पढ़ता हूँ। और नीट तो उनके लिए बहुत आसमान जैसा चीज़ होती है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं देगा तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे, बार करेंगे जब तक नहीं देंगे। क्या लगता है कुछ होगा या बस ये उत्सव की तरह खत्म हो जाएगा जो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए? हम लोग ताली थाली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये मोदी जी ने बोला था कि ये बजाने से वायरस भग जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ताली थाली बजाने के लिए हम लोग आए हैं कि कम से कम जो है ये धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दे और देश के अंदर जो है पेपर अच्छे से हो पाए। इसीलिए हम लोग आए हैं और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या इस्तीफा ले नहीं पा रहे? किस बात की मजबूरी है बताइए? आज बच्चे बार सुसाइड कर रहे हैं। अब तो ऐसा हुआ कि आबू धाबी में जाके पेपर देना पड़ जाएगा। बताइए, ये हालत कर रहा है देश की। और अगर देश की जनता को ये समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए आज बच्चे भी परेशान और पेरेंट्स भी परेशान। अगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ दिनों के बाद, आज तो थाली बाजार है, कुछ दिनों के बाद हम थाली लेते हुए मांगना पड़ जाएगा हम लोगों को। ये हालत बनाने वाले रुपया का देखा ना क्या हालत कर दिया है, देखा है ना महंगाई कहाँ पहुँच रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि महिला की हालत कितना बेकदरी कर दिया है। तो आपने ये भी देखा होगा कि आज देश का युवा कहते हैं जिस और जवानी चलते हैं उस तरह जमाना चलता है, लेकिन ना तो जवानी आज सुरक्षित है ना जमाना आज सुरक्षित हो रहा है आज। इसलिए देश का हालत देखो कितना बेहाल कर दिया है, आज बेहाल हो चुके हैं। और ये देश का युवाओं को देखिए आज रोड पे आके प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे। दुख की बात यह है कि जब सरकार से सवाल करते हैं तो सोचते हैं कि देश से सवाल कर दिया। सरकार से हम लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन वो देश विरोधी बताते हैं। सरकार क्या देश है? सरकार क्या देश है? क्या सरकार क्या है?
क्या है सरकार? आप बताइए ना, सरकार को हमने किस लिए बनाया कि सरकार देश को अच्छे से चला सके। पहले की सरकार, आप बोलते कि पहले की सरकार में पेपर लीक हुआ, पहले की सरकार ने नहीं कर पाया, इसलिए पहले की सरकार को हमने हटाया। और हमने क्या करा, हमने इस सरकार को इसीलिए लाया ना कि देश में सब कुछ शांतिपूर्वक करे, देश में सब कुछ अच्छे से हो। लेकिन क्या हो रहा है, आज देश के अंदर पेपर लीक हो रहा है, देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर जो है आए दिन बलात्कार हो रहा है, बलात्कारी का स्वागत करते हैं, फूल माला पहना देते हैं। आप बताइए फिर क्या कर, हम क्या करें? हमें पूछा जाता है आगे का प्लानिंग क्या है। मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ ना, तो फिर उनकी प्रवक्ता से पूछे। हम इस मुद्दे के साथ हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस मुद्दे के साथ है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी संगठन अगर इस मुद्दे को लेकर चलेगा तो हम उनका साथ देंगे, क्योंकि सचमुच में ये प्रॉब्लम है। आपको पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप का हालत खराब हो जाते हैं, मंगलसूत्र बिक जाते हैं, घर जमीन सब कुछ बिक जाते हैं कि बच्चा अच्छे एजुकेशन लेके अच्छी पोस्ट में बैठ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाते। और उसके बाद बच्चे सुसाइड कर लेते। बताइए कितना बुरी हालत है। आज पेपर लीक की वजह से कितना बच्चा खुद को खत्म कर दिया, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। उसके बाद ये लोग ताल ठोकते हैं कि ये लोग मजबूत सरकार है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और हम लोग ताली थाली बजा के इसीलिए कह रहे हैं कि इनका तो इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे। बीजेपी जो है अटकाने भटकाने और लटकाने की सरकार है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अटकाते हैं, लोगों को भटका देते हैं मुद्दे से और लटका देते हैं। और बीजेपी वही काम कर रहे हैं, अटका रहे, भटका रहे और लटका रहे। देखिए एक बार मैं बता दूं कि युवाओं का जो है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और ऐसे भटका के थकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये थकेगा नहीं, ये देश का युवा है, ये भगत सिंह की धरती का युवा है, ये जो है रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, ये झलकारी बाई की धरती है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, इसीलिए लासित बरफुकन की धरती है। इसीलिए थकने वाले तो नहीं है। इस्तीफा तो हम लोग लेके रहेंगे। कोशिश यही है कि देश की जनता जागे और अपने मुद्दे पे बात करे। आज किसान परेशान, आज महिला परेशान, आज युवा परेशान, आज जो है बुजुर्ग परेशान, तो खुश कौन है? सिर्फ मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग। बीजेपी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो वहाँ बोलेंगे नहीं। आज जो है मणिपुर के अंदर जो है पूरा युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। हाँ, तो हम सरकार बीजेपी से सवाल ना करें। बीजेपी से सवाल करने का मतलब क्या हम देश विरोधी है? अगर हमें सवाल करना देश विरोधी है तो हाँ, हमने वो विरोधी किया है। हमें मार दो ना गोली, हमें क्यों जिंदा रखे हुए? आज आप बताइए, मुझे दर्द होता है, तकलीफ होता है कि इस देश के अंदर हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है कि मेरी मणिपुर को शांति करो। आज चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है कि पेपर लीक ना हो। लेकिन हम लोग मजबूर हो चुके हैं, हम लोग मजबूर हैं और हमें मजबूर कर दिया गया है। सरकार मस्ती में मस्त है और आग लगे बस्ते में और नेता रहे मस्ती में। ये आग लगा के ये आराम से सो रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ देश बहुत नाजुक स्थिति में गुजर रहे हैं। देश की जनता को समझना पड़ेगा, जाली वाली टोपी के पीछे छुपने से नहीं होगा। आप जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से भी नहीं होगा, हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। देश का मुद्दा है, बात करो। महिला आए दिन गायब क्यों हो रहा है? आज मेरी मणिपुर की बेटियों को देखो क्या हालत बना दिया है। तकलीफ होता है कि हम महिला है, हमें शाम को 8 बजने के बाद डर लगने लगते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए? तो ये हालत है देश का और आप यहाँ पर बदनाम करने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग मांगेंगे और मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे जब तक इस्तीफा ना दे दें। मीडिया को लेकर बहुत सवाल उठता है कि मीडिया इस सरकार की ढाल बनी हुई है, क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, मीडिया चाटुकार बने हुए हैं। मीडिया अगर अपना काम करते तो शायद देश का हालत आज ये नहीं होता। मीडिया अगर अपने में उतर आए तो देश का हालत बहुत अच्छा होता। लेकिन मीडिया जो है अपने नहीं सुधर रहे मीडिया, और मीडिया सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। और जो है सोशल मीडिया वो सच्चा पत्रकारिता करते तो है, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया का मजबूरी है, संसाधन की मजबूरी है। अगर सच्चा पत्रकारिता करता तो है सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर दिया जाता है। कितना लोगों ने आवाज उठाया उस लड़के के लिए जिनको सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर दिया गया, जिसको मार दिया गया, उस पत्रकार के लिए कोई आवाज उठाया? जिन्होंने घोटाला कर दिखाया। आप सच्चा पत्रकारिता करने के लिए भी डर है। क्या बना दिया देश की हालत, बताइए ना। आप मीडिया को दोष देना तो आसान है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके पास ताकत है वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो एक माइक, छोटा सा माइक लेके जो घूम रहे हैं वो दिखा दे तो उनको सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो कहाँ जाएगा? इसीलिए हालत बहुत खराब है। लेकिन कोशिश यही है कि कुछ तो बदलाव हो। सोनम वांगचुक का एक वीडियो आज मैंने देखा है, उनको स्विट्जरलैंड बुलाया है। उन्होंने बोला स्विट्जरलैंड ने वीज़ा दिया तो पैसा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला मैंने देश के लिए जो भी कुछ किया, मेरे देश ने मुझे क्या दिया, NSA लगा दी।
बहुत सुन के तकलीफ हुआ। सोनम वांगचुक जैसे इंसान जिन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाए, जिन्होंने पानी की कमी को दूर किया और जिन्होंने जो है देश के लिए अवार्ड जीत के लाए, उस इंसान को NSA लगा के इन्होंने इनाम दिया। तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन तब भी आवाज़ उठा रहे कि कम से कम ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।